गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एजाज हुसैन, दिशा क्लासेस, चकिया, पूर्वी चंपारण, बिहार। ठीक है। और ऑनलाइन क्लास का आज मेरा फिजिक्स का पहला वीडियो सुबह ही 10 बजे अपलोड हुआ है मेरे दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें था कि 10th क्लास का सिलेबस का एनालिसिस था और किस तरह क्लासेस चलेगी वो बताया गया था। और आज शाम 4 बज रहा है 18 अप्रैल, आपको फर्स्ट जो चैप्टर है फिजिक्स का 10th क्लास बिहार बोर्ड वाले के लिए फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। आज पार्ट 1 है, हो सके पार्ट 2 कल अपलोड होगी। ठीक है। तो ये मुख्य बिंदु है इस प्रकार, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके एक एक बिंदु को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दीजिएगा पीडीएफ का लिंक, और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर के तरफ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट बिंदु है प्रकाश। आखिर प्रकाश होता क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है, यानी प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है। अब होता क्या है प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का क्या क्या स्रोत है, यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसके कारण, यानी प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अब प्रकाश के स्रोत, ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? तो प्रकाश का स्रोत भी दो प्रकार के होता है। एक पहला होता है प्राकृतिक स्रोत। क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। और दूसरे होते हैं अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है। अप्राकृतिक स्रोत, यानी प्रकाश का दो स्रोत। यानी प्रकाश हमें मिलता कहाँ से? तो प्रकाश मिलता कहाँ से? जैसे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत में अगर हम लोग देखते हैं, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्या हो गया तारे, ये हमारे हो गए सूर्य, और ये तारे हो गए हमारे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। लेकिन इसके अलावा भी हमको प्रकाश मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे में हो गया। अब अप्राकृतिक स्रोत क्या होता है? अप्राकृतिक स्रोत में आपको हो जाएगा जैसे लालटेन हो गया। ठीक है। लालटेन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? प्रकाश का अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है। उसके बाद हमारा बिंदु है, तीसरा बिंदु है प्रकाश एक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा है कैसे? ठीक है। तो देखा जाए कि विभिन्न प्रकार के प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या है? सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश का जो चाल होता है, जो निर्वात में माना जाता है, प्रकाश का चाल, ठीक है, प्रकाश का चाल है जो कि निर्वात में कितना है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का चाल है। ठीक है। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। जैसे लालटेन हुआ, ठीक है, लैंप हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश होते हैं ना, तो उसमें उस मिट्टी के तेल में क्या होता है कि एक संचित रासायनिक ऊर्जा होता है, उसी को कन्वर्ट करके यानी बदल करके प्रकाश हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा बिंदु है? प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु। वस्तु भी दो प्रकार के हो जाते हैं, प्रदीप्त वस्तु और क्या होते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु का मतलब हो गया कि जिस वस्तु से जैसे देखिए, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, जैसे कोई यहाँ वस्तु है, इससे हमको प्रकाश मिल रहा है, तो
इस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलती है उससे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु जैसे में क्या हो गया, सूरज हो गया, लैंप हुआ, ठीक है, और जलता हुआ मोमबत्ती हुआ, ये सब क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। अब देखिए उसके बाद एक होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त अप्रदीप्त यानी प्रकाश का मतलब ऐसा वस्तु जिससे कोई भी प्रकाश नहीं मिलती है, ठीक है, जिससे कोई भी प्रकाश नहीं मिलती है, यानी वो क्या हुआ, प्रकाश का अप्रदीप्त स्रोत हो गया, ठीक है। उसे हम लोग प्रकाश का वो अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो उस तरह के वस्तुओं को हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला चित्र है, अगला बिंदु क्या होता है, प्रदीप्त हो गया। अगला बिंदु हुआ किरण। किरण आखिर कहते किससे हैं, ठीक है, किरण कहते किससे हैं, किरण। जैसे मान लेते हैं सूर्य है, ये मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से प्रकाश आ रही है, तो सूर्य से प्रकाश जो आती है सीधी रेखा में आती है, ठीक है, यानी जो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती हुई मेरे पास आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है, किरण कहेंगे, ठीक है, किरण कहेंगे। और उसके बाद क्या, जैसे ये सूर्य हुआ, ठीक है, ये प्रकाश चल रही है, ठीक है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो यानी प्रकाश जिस स्रोत से भी आ रहा हो, जहां से भी आ रहा हो, मान लेते हैं टॉर्च ही है, टॉर्च से ही आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा है, तो प्रकाश के जो ये गमन पथ है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है। और क्या होता है, प्रकाश के जो गमन पथ होते हैं एक सीधी रेखा में जो गमन करता है उससे हम लोग कहते हैं किरण, ठीक है। उसके बाद होता है किरण पुंज। क्या, किरण पुंज, इसे हम लोग कहेंगे किरण, किरण कहेंगे। लेकिन जिस समय प्रकाश का एक स्रोत आ रहा हो, एकदम बहुत प्रकार का स्रोत आ रहा हो, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आ रहा हो, तो इस तरह के स्रोतों किरणों के जो समूह होते हैं, जैसे एक ठो को तो हम लोग किरण कहेंगे, लेकिन जो समूह आ रहा हो उसे हम लोग किरण पुंज या क्या इसको कह सकते हैं, प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, ठीक है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब बात आता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होता है, तो अपसारी किरण पुंज, क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी, ठीक है, और एक तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। और उसके बाद समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज होता है, ठीक है, 3 ठो होता है। अब देखिए अपसारी किरण पुंज कहते हैं किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से, यानी जहां से प्रकाश निकल रही है, जहां से क्या है, प्रकाश निकल रही है, मान लेते इस बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश निकल के चारों ओर विकिरित हो रही है इस तरह, तो उसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। और एक होता है अभिसारी, यहाँ डायरेक्शन आपको बताया गया है, डायरेक्शन देखिए, यहां से प्रकाश निकल के सीधे बाहर की तरफ जा रही है, सीधे बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और दूसरा क्या होता है कि अभिसारी, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए इसको, ठीक है, जो समझ में आ जाए। जैसे हो गया क्या, अभिसारी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रकाश कहीं से आके क्या हो रहा है, एक जगह पे केंद्रित हो रहा है, ठीक है, ये केंद्रित हो रहा है। देखिए प्रकाश कहाँ से है, बाहर की तरफ से आ रहा है, बाहर की तरफ से आके एक केंद्र पे मिल रहा है, तो इससे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक। इसके बाद तीसरा किरण पुंज क्या आता है, समांतर किरण। इसमें क्या होता है,
प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, वो चाहे इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। क्या है, प्रकाश एक सीधी रेखा में समांतर क्रम में क्या करती है, गमन करती है यानी जाती है। इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसे साफ करना होगा। अगला बिंदु है मेरा क्या है, पारदर्शी। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, पदार्थ भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और उसके बाद एक पारभासी होता है। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब हो गया, मान लेते ये पदार्थ है, ठीक है, तो इससे होकर जब प्रकाश आर पार कर जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे, इसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अगर ठीक है, जिस पदार्थ से, मान लेते ये पदार्थ हो गया, ये क्या हो गया, पदार्थ हो गया, ठीक है, और इससे क्या हो, इससे क्या हो कि कोई भी प्रकाश, ठीक है, जब चले तो पार नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं, बाधा बन के रह जाए, इससे प्रकाश मतलब आर पार नहीं करे, तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब जैसे पारदर्शी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया मेरा कांच हो गया, ठीक है, हवा हो गया, और क्या हो गया, जैसे पानी हो गया, ये सब मेरा क्या हो गया, पारदर्शी। और अपारदर्शी में जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड में अगर इस पे हम प्रकाश डालते हैं या किसी स्रोत से या टॉर्च ही मारते हैं तो क्या होगा, कभी भी इस पार कर पाएगा, ये वॉल पे अगर मारेंगे प्रकाश तो क्या इसके उस पार जा पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा अपारदर्शी हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए या लोहा ले लीजिए, जो भी हो, ये क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद क्या होता है, पारभासी, पारभासी पदार्थ होते हैं। अब पारभासी पदार्थ कैसे होते हैं, जैसे क्या होता है ना, जब प्रकाश पारभासी पदार्थों में ये अपारदर्शी, ठीक है, और ये हुआ हमारा पारभासी के लिए, ठीक है, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, इसमें क्या हुआ, पारभासी पदार्थ में जैसे जो प्रकाश यहाँ पे आ रही है, ठीक है, प्रकाश, इतनी सारा प्रकाश यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पदार्थ में आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि ये प्रकाश जितना इस पर पड़ता है उतना बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, इससे बाहर आर पार पूरा नहीं हो पाता है, इसे इतना है तो इसमें मानिए इस तरह कुछ भाग बाहर होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पारभासी पदार्थ करते हैं। जैसे क्या हुआ कि घिसा हुआ आपको कांच हो गया, जैसे पीछे कोई भी कांच रहता है ना, शीशा, तो एक तरफ तो पूरे प्रकाश का रहता है, अब पीछे की तरफ कलई किया हुआ रहता है, यानी रंगा हुआ रहता है। तो जब ये घस जाता है ना, तो इस पर प्रकाश पड़ेंगे तो पूरा प्रकाश, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन करेगा नहीं, इससे कुछ अंश पीछे की तरफ आएंगे, और नहीं तो दूसरा का इसका उदाहरण है क्या, तो तेल लगा हुआ क्या हुआ कि आपको कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज क्या हुआ, जैसे तेल लगा हुआ कागज, उस पे क्या होता है, उस पे जब प्रकाश पड़ते हैं ना, तो क्या होगा कि उसके कुछ भाग बाहर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ कुछ चले जाएंगे, लेकिन कुछ बच जाएगा। उसके बाद इसका उदाहरण क्या हो सकता है, बादल हो सकता है, धुआं हो सकता है, उसके बाद क्या होता है, कुहासा, ये सब क्या पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। अगर देखते हैं बादल रहता है और क्या होता है, जब प्रकाश पड़ते हैं ना तभी भी यहाँ पे उजाला रहती है, लेकिन क्या होता है कि प्रकाश की पूरी मेरे पास नहीं आ पाती, सूर्य से प्रकाश आते हैं, बीच में बादल आ गया, तो जब प्रकाश पड़ेंगे तो क्या होता है ना, बादल से पूरी प्रकाश हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, कुछ भाग क्या होता है बादल के अंदर ही रह जाते हैं और कुछ भाग मेरे पास आते हैं, जिसके कारण क्या होता है सूरज नहीं भी दिखाई देंगे, लेकिन क्या होता है दिन
दिखाई देते हैं, यानी उजाले रहते हैं। उसके बाद आपको धुआं भी हुआ, धुआं से भी जब प्रकाश मारा जाता है तो उसी प्रकार होता है। कुहासा हुआ, कुहासा में भी अगर प्रकाश मारेगा तो पूरी प्रकाश बाहर नहीं आएगा, बल्कि कुछ अंदर ही रह जाएगा, कुछ बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में अंतर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य से प्रकाश आता है तो क्या होता है, वायुमंडल में, यानी आने के क्रम में वायुमंडल में बहुत से छोटे छोटे धूलकण होते हैं। उससे क्या होता है, धूलकण को ये कण क्या करता है, अवशोषित करता है। जैसे मान लेते ये एक कण हो गया, अवशोषित करेगा और फिर क्या करेगा, चारों तरफ प्रकीर्णित कर देता है। प्रकीर्णित करने का मतलब हो गया, प्रकीर्णन का मतलब चारों तरफ विकृत कर देता है। उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद आता है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। उसके बाद होता है प्रकाश का ये प्रकीर्णन हो गया। और दूसरा मेरा टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन हुआ। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन हुआ। ठीक है, तो प्रकाश के विवर्तन ठीक है, विवर्तन ये हम पढ़े प्रकीर्णन। इसके बाद हमारा दूसरा क्या बिंदु है, विवर्तन। विवर्तन का मतलब है प्रकाश के माध्यम में या प्रकाश के मार्ग में जब कोई छोटी वस्तु आती है तो ये क्या होता है कि ये छोटी अपारदर्शी वस्तु अगर हो तो क्या होता है, ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करके ये क्या होता है कि इसके आसपास से क्या हो गया कि इसके आसपास से क्या होता है, गुजर जाएगी। ठीक है, गुजर जाएगी, उसके बाद सीधी हो जाएगी। तो इससे कहेंगे प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसे प्रकाश के गमन पथ में या प्रकाश के रास्ते में जब एक छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो ये मुड़ जाती है उसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, माध्यम, यानी प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम का यह मतलब हो गया कि प्रकाश जिस क्षेत्र से होते हुए हमारे नगण्य आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, और जिससे हमको देखने का अनुभूति प्राप्त होता है, उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। और माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समांगी माध्यम। क्या होता है? समांगी माध्यम। और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। ठीक है, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम में क्या हुआ, इसका गुण और क्या होता है, गुण और बनावट अलग अलग होते हैं। ठीक है, गुण और बनावट क्या होता है, अलग होते हैं, उसे हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, समांगी माध्यम का मतलब हुआ कि वह माध्यम जिसके जैसे प्रकाश जब चलती है ना तो वो माध्यम से रास्ते से चलती है, तो वैसा माध्यम जिसका गुण और आकार क्या होता है ना, उस तरह का गुण और आकार क्या होता है, उसकी बनावट समान होते हैं। ठीक है, उस ऐसा माध्यम जिसका गुण और बनावट समान हो वह समांगी माध्यम कहलाता है। और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम, यानी जिस माध्यम का गुण और बनावट अलग अलग हो उसे हम लोग विषमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, समांगी माध्यम में हो जाता है हमारा, इसका उदाहरण है जल, उसके बाद क्या होगा, कांच, ये सब होता है समांगी माध्यम में। फिर होता है क्या, विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम में आप ले लीजिए जैसे गर्म और ठंडा जल। ठीक है, ठंडा जल का जो मिश्रण होता है ना, ठंडा जल का मिश्रण जो होता है, इस माध्यम से अगर प्रकाश चले तो उस माध्यम को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का विषमांगी माध्यम कहेंगे। ठीक है, उसके हमारा अगला टॉपिक है छाया। ठीक है, छाया है तो छाया को क्या कहेंगे, जैसे प्रकाश ये चल रही है, ठीक है, प्रकाश चल रही है और प्रकाश में एक बड़ा सा अपारदर्शी पदार्थ आ गया इसके क्षेत्र में। अब क्या होगा, ये भाग तो हमें दिखाई देंगे
लेकिन इसके पीछे क्या होता है, अंधेरा टाइप का हो जाता है। ठीक है, अंधेरा टाइप का हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, छाया कहेंगे। ठीक है, और छाया कहेंगे। अगला टॉपिक मेरा होगा, ठीक है, अब मेरा अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन ये हो गया कि ये हो गया मेरा एक कांच हो गया। ठीक है, इसको कांच का समतल सतह मानते हैं। ठीक है, कांच का समतल सतह, समतल सतह। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ किसी बिंदु स्रोत से मानिए प्रकाश आई। ठीक है, प्रकाश की किरण इस पर पड़ा और फिर यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। क्या हो गया, परावर्तित हो गया इस तरह। ठीक है, तो ये बिंदु पे जहाँ टकरा के परावर्तित होती है, ये जो किरण आया इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ टकराई तो इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और यहाँ टकराने के बाद जो इधर परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे परावर्तित। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अब इस बिंदु जो एक लंबवत है, ये जो दिशा निर्देश कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में जो एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। इसको कहेंगे हम लोग आपतन, आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अभिलंब यहाँ से आके, तो ये क्या हुआ, ये आपतित किरण यहाँ से परावर्तित हो गया, तो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच के जो कोण हो गया, ये कहलाएगा मेरा परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, परावर्तन ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसका में ये प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन को सीधी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी समतल सतह, किसी परावर्तक के समतल सतह पे जब प्रकाश की किरणें पड़कर परावर्तित होती है या टकराकर लौटती है, उससे हम लोग प्रकाश का परावर्तन करेंगे। ठीक है, और उससे हम लोग प्रकाश का परावर्तन करेंगे। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये आपतन कोण। अब इसका भी क्या होता है, इसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, जो कितना होता है, 2 होता है। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी अभिलंब, इस तीनों क्या होता है, एक ही सतह में होता है। ठीक है, तीनों क्या होता है, एक ही सतह में होता है। पहला नियम ये। दूसरा नियम क्या होता है कि ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, तीनों कितना होता है, I बराबर R होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसके और देखो, जब प्रकाश टकराने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए जब प्रकाश किसी समतल सतह में से टकराकर जब परावर्तित होती है, तो जिन नियमों का पालन करती है उसी को प्रकाश का परावर्तन का क्या, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम कहते हैं, जो कि 2 था, बता दिए। उसके बाद क्या है, परावर्तन के समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले बताएंगे आपको नियमित तथा अनियमित परावर्तन। जैसे समतल दर्पण में कैसे होता है, जैसे समतल ये दर्पण हो गया, इस पे प्रकाश आया, सीधी यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये आपतित किरण यहाँ परावर्तित हो गया। ठीक है, तो इस तरह को हम नियमित कहेंगे, ये नियमित कहेंगे। और दूसरा क्या हो गया, अनियमित। जैसे अनियमित का मतलब हो गया, यहाँ पे अगर ये सतह हो गया, ठीक है, अगर ये नियमित परावर्तन में होता है कि परावर्तक जो सतह होते हैं ना,
सतह होते हैं वो समतल होते हैं। और जब ये खुरदरा जो सतह पर अगर कोई किरण यहाँ पे पड़ रहा है तो क्या होगा कि ये परावर्तन जब परावर्तित होगा, टकरा कर लौटेगा तो कोई इधर की तरफ आ जाएगा तो कोई उधर की तरफ चला जाएगा। ये या तो खुरदरा होगा, ये सतह खुरदरा होगा या चिकनी सतह होगा, तभी अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है, अनियमित परावर्तन होगी। उसके बाद क्या है, ये हमारा समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, जैसे समतल दर्पण में परावर्तन, जैसे यहाँ पे ये समतल दर्पण हो रहा है, ठीक है, समतल ये दर्पण में परावर्तन कैसे होता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आया और क्या होगा, यहाँ ये आया और क्या होगा, इसी दिशा में ये मुड़ जाएगी, इसी दिशा में ये मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी समतल दर्पण में जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या होता है, जब समतल दर्पण में लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो क्या होता है, उसी दिशा में वापस चला जाता है। तो इस तरह, और इसलिए क्या होता है, जो आई होते हैं ना, आई ये होता है 0 और r यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाते हैं, 0 होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक, ठीक है, अब अगला टॉपिक अगला क्लास में होगा। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 भाग हो गया। इसका आपको पीडीएफ लिंक में भी मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं, कहीं से बिहार के किसी भी कोना में अगर देख रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे इस नंबर पे 8083791049 पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप करें, ठीक है। इस पे आपको इस क्लास का नोट्स और आने वाले सभी सब्जेक्टों के क्लास का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि इस साइड से जो आवाज़ें थोड़ी थोड़ी आ रही है या बीच बीच में कहीं कट हुआ है, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और फिर धीरे धीरे ये सब ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो कल फिर से 9 बजे अपलोड होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2। ये क्या था, पार्ट 1 है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।